तमहित उपदेश ते करे मंगलाचार। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार। ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिव का। हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की बाछा करता। इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। मधुर विपाकी उपदेशामृत वै यदि कटु भी भासित हो। कटु औषधि ग्राहक रोगीवत किंचित तू भयभीत न हो। किंचित तू भयभीत न। आचार्य गुरुनाथ स्वामी का महान और वैराग वर्धक आत्मानुशासन का स्वाध्याय हम यहाँ पे प्रतिदिन कर रहे हैं। वर्तमान में गाथा नंबर 244 का वर्णन हम कर रहे हैं और उस गाथा में कल आखिरी का बस भाग थोड़ा सा रह गया था। उसकी चर्चा करने के बाद आज 10 लक्षण धर्म के ऊपर हम बोलेंगे। आज गाथा पढ़ते हैं। पूर्व जन्म में जो जो वस्तु हुई बंध के कारण रूप। घर पर के अति अनुराग बुद्धि से किंतु लखा जब वस्तु स्वरूप। हुआ चरम वैराग भई वस्तु हुई मुक्ति साधन। अहो अलौकिक कष्ट गम्य है विद्वानों का यह कौशल। तो इस संसार में जिसे बाह्य पदार्थों में अद्वितीय प्रीति है, उसे जिन जिन मन वचन काय आदि वस्तुओं के द्वारा कर्म का बंध हुआ, लेकिन उत्कृष्ट वैराग को प्राप्त होने पर तथा पर पदार्थों का यथावत ज्ञान होने पर वही वस्तुएं बंध का नाश करने के लिए कारण रूप ही। इसलिए जिस अज्ञानता के कारण मैं रागादि रूप परिणमन करता था, वह ज्ञान जुदा है और जो विवेकियों की जो अपूर्व प्रवीणता है, उनका कौशल है, वो जुदा ही है। ये सारी व्याख्या हम खूब अच्छी तरह से 5-6 दिन में, एक हफ्ते से करते आ रहे हैं। बराबर खूब व्याख्या हम कर चुके हैं। पूर्व में देहादि भावार्थ, पूर्व में देहादि पर वस्तुओं को राग बुद्धि से देखने वाले रागी को अब वे वस्तुएं बंध का कारण होती थी, लेकिन जब उन्हें वे वैराग बुद्धि से देखने लगा तब वही वस्तुएं मुक्ति का कारण हो गई। इसलिए राग भाव छोड़कर हे जीवों अब वीतराग भाव का हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये गाथा का भावार्थ आखिरी का अंश है ये। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जिन अज्ञानता के कारण जिन संसारी जीवों को ध्येय के प्रति और पर पदार्थों के प्रति जो जड़ बुद्धि थी, जो राग बुद्धि थी, अनुराग बुद्धि थी, ममत भावता एकत बुद्धि थी, तो वो उसके कारण उसको कर्म का बंध होता था। और अब वो जो है वही वस्तुएं अब उसको वैराग्य का कारण बन गई। क्यों बन गई भैया, क्या कारण है? वही वस्तुएं अब वैराग्य का कारण बनने के कारण वही वस्तुएं अब मुक्ति का कारण बन गई। बताओ अब वो कैसे बन गई भैया, वो क्यों बन गई? उसका कारण एक ही है कि हमने कल बताया था कि 12 भावनाओं का चिंतन, मनन, घोलन, अनुपेक्षा और अपने में उसको उसका भावार्थ जानकारी के भावना का और उसको उस रूप तदरूप आचरण करना, उससे क्या होता है, जीव को, संसारी जीव को संसार शरीर भोगों के प्रति जो एकत बुद्धि थी आज तक अज्ञान के कारण, अब वो 12 भावनाओं का चिंतन करने से, क्योंकि ये वैराग वृद्धि की उत्पत्ति का कारण है ये 12 भावनाएं। क्योंकि जो जो जीव आज तक मोक्ष गया है, जो जो जीव मोक्ष गए, अनंत जितने मोक्ष चले गए, सभी जीव इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से 12 भावनाओं का भाने से ही मोक्ष गए हैं। इन्हीं यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवान भी अपनी मुनि अवस्था में इन्हीं 12 भावना का प्रति समय चिंतन करते हैं। जो वर्तमान में मुनिराज हैं वो भी रोजाना प्रति समय 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, क्योंकि 12 भावनाएं को भाने से, चिंतन करने से, इनका मनन करने से वैराग निरंतर वैराग भावों की वृद्धि होती है, उत्पत्ति होती है। क्यों होती है? देखो भैया, संसार और शरीर भोग
पहली भावना थी अनित्य भावना। अब उसमें क्या है कि भैया संसार में, उस भावना में क्या कहा कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, सिर्फ आत्मा के अलावा सभी वस्तुएं, चाहे जड़ हो या चेतन हो पदार्थ हो, सभी नाशवान हैं। वही मतलब चेतन नहीं, मतलब जितने भी पर पदार्थ हैं, स्त्री चेतन में स्त्री पुत्र आदि ले लो, जिनके प्रति ये मोह करता है, तो वो जितनी वस्तुएं हैं पर हैं, आत्मा से भिन्न हैं, वो सभी के सभी क्षण भंगुर हैं, नाशवान हैं, अनित्य हैं। सिर्फ एक आत्मा ही, जीव का आत्मा, स्वयं का अपना आत्मा ही वो नित्य है। बाकी कोई वस्तु संसार में टिकने वाली नहीं है, रहने वाली नहीं है, सभी नाश को प्राप्त होती हैं। तो इसलिए ऐसी भावना, अनित्य भावना, जब उसका स्वरूप जानता है ये तो सभी अनित्य हैं, क्षण भंगुर है, नाशवान है, तो क्यों उनके प्रति वो राग भाव था, वो राग टूटता है ये भावना भाने से। अशरण भावना इस आत्मा को किसी की शरण नहीं है, ये अपनी स्वयं अपनी व्यवहार में परमेश्वर की शरण है, और निश्चय से जीव को स्वयं अपनी आत्मा की शरण है, और उसके अलावा संसार में किसी को, आत्मा को किसी की शरण नहीं है। संसार भावना कि आज तक अनादिकाल से ये पंच परावर्तन करता हुआ, यानी अज्ञानता के कारण, मिथ्यात के कारण पंच परावर्तन करता हुआ और चारों गतियों में दुख भोगता हुआ ये अनादिकाल से संसार रूपी सागर में डूबा पड़ा है और उसी में भ्रमण कर रहा है। तो इसलिए संसार भी असार है, सारभूत नहीं है, उसमें कहीं सुख नहीं है, सभी जीव अकेले सुख दुख भोगते हैं, कोई भी जीव का साथी नहीं है। अतः ऐसा जो दुख रूप संसार है वो असारी ही है। ऐसा संसार का स्वरूप जानकर उससे, उसके प्रति भी संसार राग जीव का टूटता है संसार के प्रति। तो संसार और शरीर और भोग, इन तीनों का स्वरूप को जानकर तो उनको ये है, इसलिए जीव का राग टूटता है और वैराग भाव की उत्पत्ति होती है। इसी कारण से 12 भावनाओं को, वैराग भावनाओं को जननी कहा, वैराग जननी है। ये वैराग भावना क्या है, ये 12 भावनाएं, इनको वैराग जननी कहा, आनंद जननी कहा, वैराग जननी। किनको? 12 भावनाओं को इसलिए कहा गया क्योंकि ये 12 भावनाओं को भाने से ही जीव का संसार शरीर भोग के प्रति राग टूटता है, उसकी एकत बुद्धि, तन्मय बुद्धि, ममत बुद्धि, उसका नाश होता है। अब देखो इसमें एक भावना आती है अशुचि भावना। अशुचि भावना में किसका विचार किया जाता है? ध्रुव आत्मा का विचार करते हैं या देह का? बताओ। अशुचि भावना में किसका विचार का होता है? देह का होता है या ध्रुव आत्मा का होता है? देह का होता है। तो देह कैसी है? महा अपवित्र है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, और मांस, हाड़ मांस का ये पिंड है। अपवित्र जो है उसकी अंदर वो भरे हुए खून, मांस, मज्जा, इनसे बना ये शरीर है, मल मूत्र से बना हुआ। आता है ना वो, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। तो इसके श्रृंगार जैसे जो काया, जो शरीर राख होने वाला है कितना उसके प्रति राग है कि उसको सजाता है, ब्यूटी पार्लर में ले जाके शरीर को घंटों घंटों वहाँ लगाता है और अपना पैसा ही बर्बाद करता है। इसे जो क्षण भंगुर काया है, इसको उसको सजाने में सजाता है, इसका श्रृंगार करता है। तो भैया क्या हाल इसका ये है, जीव के देह के प्रति राग देखो कैसा है। तो वो आचार्य भगवान कह रहे हैं 12 भावना में, अशुचि भावना में, जिससे तू शरीर से इतना राग करता है, शरीर की का स्वरूप तो जान कैसा है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वो ही मलिन में, मूत्र में, दुर्गंध में हो जाएगी। बताओ, ये है इसका शरीर का स्वरूप जिससे तू इतना राग करता है। इस देह के संयोग में चाहे तू खूब मेवे मिष्टान हैं, खूब केसर के पिस्ता हो, खूब जो है मलाई, और कितना तुम दूध डालो, खाली दूध की खीर बनाओ, कुछ भी बनाओ, काजू मेवे कितने बनाओ, उसमें भर दो भैया, वो खाओगे तो कहाँ क्या उसका होगा? मल बनेगा, मल बनेगा वो, और क्या होगा? तो ऐसा ही शरीर का स्वरूप है। जो शरीर के संयोग में जो भी वस्तु आती है वो मलिन मल मूत्र में, दुर्गंध में हो जाएगी। ऐसा तेरा शरीर है जिस तू इतना राग करता है। तो इसलिए अब वो शिष्य पूछता है, भगवान तो क्या इस शरीर की कोई उपयोगिता नहीं है? इनका है ना,
किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ज्ञेय है श्रद्धे है धेही वह आत्मा। तो उस देह में रहने वाले जो त्रिकाली अखंड ध्रुव चैतन्य स्वरूप परमात्मा आत्मा है, वो तेरा स्वरूप है। तो वो है ना इस आत्मा, उसकी आराधना कर। वो ज्ञेय स्वरूप है, जाने योग्य है, श्रद्धा करने योग्य है, और ध्येय करने भी वही है। आत्मा का आपको जो है, तू अपने इसके स्वरूप को आलम्बन करके और उसका चिंतन करेगा, उसमें रमण करेगा, तो तेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी भैया। तो इस प्रकार से वो ध्येय का ऐसे क्षण भंगो नाशवान अशुचि में शरीर का स्वरूप जानकर इस जीव की उसके प्रति भी, शरीर के प्रति भी राग बुद्धि एकत बुद्धि टूटती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य भगवान ने ये बताया कि इस संसार शरीर भोगों से राग का जो टूटना है, जो वैराग भावना जो वो वैराग होता है संसार शरीर भोगों से, जीव को जो वैराग होता है वो इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से ही होता है। तो इसलिए देखो मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज तो रोजाना प्रति समय सब देखते जानते हैं भाई, आहार विहार करते हैं, सब जगह जानते हैं, तो उनकी क्या बात करो, वो तो सब जानते हैं। लेकिन क्योंकि वो 12 भावनाओं का चिंतन किया है, संसार शरीर भोगों का उन्होंने नाश कर दिया है, उनको वैराग्य की भावना उनके अंदर प्रज्वलित हो गई है, तो वो देखते सब जानते हैं, लेकिन उसकी तरफ जरा भी वो उनको राग नहीं होता। संसार में रहते हुए, संसार में तो रह रहे हैं ना वो साधु, और कहीं रहते हैं, वो संसार में रहते हैं, हम सबके बीच में रहते हैं, तो भी शरीर के संसार के प्रति जरा भी उनको राग की बुद्धि नहीं होती, राग भाव नहीं होता। देखो मंदिर उनको देखो संजलन कषाय तो अभी है ना, तो उस संबंधी राग तो होता होगा, लेकिन वो राग कैसा है, सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा, पानी में लहर के समान, तो उसका कोई वो संसार बंध का कोई कारण नहीं बनती है। तो इस प्रकार से उनको उस संबंधी राग तो आता है, लेकिन जैसा हम गृहस्थी लोग हैं, हम गृहस्थियों को संसार से भोगों में आनंद आता है, नहीं हम उसमें कितना सुख मानते हैं उन चीज़ों को। भोजन जैसे मान लो भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करें तो मुनिराज को चाहे गरिष्ठ और कैसा स्वादिष्ट भोजन मिले या नीरस भोजन मिले, तो ना तो वो स्वादिष्ट भोजन मिले तो वो कोई हर्षित नहीं होते, और नीरस भोजन मिले तो देश बुद्धि नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए आचार्य कहते हैं भैया ये तो बात तो हमारी पदार्थ के प्रति हमारी दृष्टि कैसी है, उस दृष्टि की बात है, हमारी दृष्टि कैसी है। ऐसे ही 12 भावनाओं का चिंतन करने से जीव के हमारी जो दृष्टि है, जो हमारा नज़रिया है, वो हमारी दृष्टि पलट जाती है। जो हमारी पहले पर पदार्थों में, जड़ पर पदार्थों में हमारी राग बुद्धि हुआ करती थी, उनके प्रति जो उनके पास हमें एकत बुद्धि होती थी, अब वो जब उनके स्वरूप को यथा स्वरूप को जाना, तो वो स्वरूप को जानने के बाद वो राग बुद्धि टूट जाती है, जीव की अंदर वैराग भावों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से जब केवली भगवान ये तो खैर बात क्या कहें, वो तो पूर्ण ज्ञानी हैं, उन्होंने तो उनका संपूर्ण राग टूट गया है, तो उनको तो भाव मोक्ष हो गया है केवली की अवस्था में, तो उनके तो खैर बात ही क्या करें। तो इसलिए तभी तो कहा है ना आगम में, तभी इसलिए आगम में कहा है कि दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली, यानी जैसी दृष्टि बदलती है तो जीव का बिल्कुल ही परिवर्तन उसमें जीवन में आ जाता है। तो तभी कहा कि दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। तो इसलिए भैया आचार्य आखिर में कहते हैं, हे भव्य जीवों, अगर तुम्हें आत्मकल्याण करना है, तो संसार के दुखों से छूटना चाहते हो, तो इन 12 भावनाओं का लगातार प्रति समय चिंतन करो, और ताकि तुम्हारी अंदर संसार और शरीर भोगों की स्वरूप को यथार्थ जानकर उनके प्रति तुम्हारे को वैराग भाव आए, विरक्ति का भाव आए, राग भाव टूट जाए और वीतराग भावों की उत्पत्ति हो, और तुम्हारा आत्मकल्याण को हो। तो इसी भावना के साथ उन्होंने आचार्य ने हम सभी संसारी जीवों को इस संसार से मुक्त होने के लिए, संसार से छूटने के लिए का ये यहाँ पे उपाय बताया कि हे जीवों, तुम 12 भावनाओं का चिंतन करो, तो तुम्हारे अंदर वैराग भावों की उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे हमें वैराग भावना को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, इसकी उन्होंने प्रेरणा दी आचार्य गुरुनाथ स्वामी ने इस गाथा के माध्यम से। तो आज हमारी गाथा समापन होगी आज गाथा का। अब दशलाशनी के बाद ही अगली गाथाओं का हम फिर इनका प्रतिपादन करेंगे। अभी इस ग्रंथ में अभी 270 गाथाएँ हैं, तो अभी जो है काफ़ी गाथाएँ रह जाती हैं,
तो उनका कथन अब करेंगे दशलाक्षणी के बाद। और अभी आज मैं फिर आपको, क्योंकि कल से दशलक्षण धर्म शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा दशलक्षण धर्म के बारे में, क्योंकि कल को हमारा पीरियड क्या है, हमें पास टाइम ज़्यादा होता नहीं है। और एक एक जो धर्म है, क्षमा, मार्दव, आजा, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, एक एक धर्म का अगर स्वरूप भी समझाएंगे हम तो वो 40 मिनट में हमारा हो नहीं पाएगा। कम से कम एक एक घंटा, डेढ़ घंटा चाहिए एक धर्म को बताने के बारे में। तो इसलिए टाइम लिमिटेड होगा। इसलिए आज मैं थोड़ा आपको दशलक्षण धर्म के बारे में, हम क्यों जैन धर्म के अंदर क्यों मनाते हैं, क्या इसकी महत्ता है, क्या इसकी उपयोगिता है, इसके बारे में थोड़ा आज मैं आपको इसमें बताऊंगा। आज चले देखिए, पहले इसका ना दशलक्षण धर्म का भी मंगलाचरण है हमारे यहाँ आगम के अंदर, और वो आगम मैंने वहाँ पे शायद मंदिर में भी ये पढ़ा था मंगलाचरण। और मैं आप सभी को आपके व्हाट्सएप के ऊपर या मंदिर स्वाध्याय ग्रुप में ये मंगलाचरण भेज दूंगा, जिससे कि आपको अपने 10 दिन में इनको याद कर लेना। मंगलाचरण को बोलते हैं, मंगलाचरण बोलते हैं। सबसे पहले तो उत्तम जैन धर्म दशलक्षण धर्म की जय। जो क्रोध, मद, माया, अपावन, लोभ, रूप, अभिभाव हैं, उनके अभाव स्वभाव में उत्तम क्षमादि स्वभाव हैं। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है। हे सत्य शाश्वत ज्ञान में निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमन संयम, रमन ही तप त्याग है। निज रमन अकिंचन है, निज रमन परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दश धर्म है। निज जानना पहचानना, रमना धर्म का मर्म है। अरहंत है दश धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार हैं उपजाए हैं, मुनिराज सर प्रसिद्ध हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमन, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। ये दशलक्षण धर्म की का मंगलाचरण है। देखिए, जैन धर्म में दशलक्षण धर्म और अष्टांगिक पर्व, ये दो महान पर्व हैं। इन पर्वों का संबंध कोई खाने पीने से नहीं है या भोगों को भोगने से नहीं है, बल्कि त्याग, संयम और आत्मा का शुद्धिकरण का पर्व है। ये दशलक्षण धर्म जो है आत्मा के शुद्धिकरण का पर्व है, आत्मा कल्याण के पर्व है। ये देखो, पर्व दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना, शाश्वत और सामयिक, जिन्हें हम त्रैकालिक भी कह सकते हैं और तात्कालिक भी कह सकते हैं। शाश्वत को त्रैकालिक और सामयिक को कह सकते हैं हम तात्कालिक। तात्कालिक पर्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं और एक घटना विशेष से संबंधित होते हैं। दीपावली, महावीर जयंती, रामनवमी, जन्माष्टमी, ये पर्व क्या हैं, व्यक्ति विशेष से संबंध रखते हैं। जैसे दीपावली और महावीर जयंती, ये क्रमशः महावीर स्वामी के निर्वाण और जन्म से संबंध हैं। इनका संबंध, इन्हीं दीपावली का संबंध तो है, भगवान महावीर का मोक्ष हुआ था उस दिन, उसकी खुशी में इंद्रों ने अपने मणियों से, दीपक मणियों से जो है रोशनी की थी। तो इसी संसारी जो जीव हैं उन्होंने दीपक जलाए थे, दीपक जला के खुशी मनाई थी, तो इसलिए वो दीपावली का पर्व चला आ रहा है। इन्हीं अज्ञानता का नाश करने के लिए, मोह का, मिथ्यात्व का, अहंकार का नाश करने के लिए और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए ये दीपावली मनाया जाता है। प्रकाश का, ज्ञान की ज्योति का पर्व है ये। तो इसी प्रकार से जो महावीर जयंती है, ये महावीर स्वामी के जन्म से संबंधित है। इसी प्रकार से रामनवमी, जन्माष्टमी, ये राम और कृष्ण के जन्म से संबंधित है। तो इस प्रकार तो ये घटना विशेष संबंध रखती हैं, लिखने वाले पर्व हैं। और अक्षय तीज और रक्षाबंधन, होली आदि, ये भी ये जो है विशेष घटना विशेष संबंध है इनका। आपको सबको पता है अक्षय तीज के लिए किस लिए मनाई जाती है, और क्योंकि उस दिन पहले आदिनाथ भगवान को सबसे पहले इक्षु रस का आहार राजा श्यास ने दिया था। तो इसलिए जब वो अक्षय तीज ये मनी, और उससे जब तक चली आ रही है आहार व्यवस्था को समझाने के लिए शामों को ये अक्षय तीज पर्व मनाया जाता है। और रक्षाबंधन तो है, आपको पता है, मुनिराज की रक्षा की हुई थी उस दिन। विष्णु कुमार ने 700 मुनियों की रक्षा की थी।
और उसी समय सब जीवों ने एक दूसरे की रक्षा करने का ये संकल्प लिया था। तो इसी प्रकार से ये रक्षाबंधन महान पवित्र त्यौहार हमारे मनाए जाते हैं। और होली ये जो आदि हैं, ये सब पर्व हैं, ये भी घटना विशेष संबंध रखते हैं। और राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे हैं। तो ये तो हो गए आपके तात्कालिक, है ना। अब आ गए त्रैकालिक। त्रैकालिक और शाश्वत जो पर्व होते हैं ये आध्यात्मिक पर्व हैं। ये क्या हैं? ये आध्यात्मिक पर्व कहलाते हैं। कौन कौन से हैं ये? अष्टानिका और दशलक्षण धर्म। इसमें जो दशलक्षण धर्म है ये आत्मा में अनादि काल से जो कषायों की और मिथ्यात्व की जो मलिनता को दूर करने के लिए आत्मा में विद्यमान 10 लक्षण रूप 10 गुण हैं, उन्हें प्रकट करके और आत्मा का शुद्धिकरण अगर करना है तो इसीलिए उस शुद्धिकरण करने के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण करने के लिए ये 10 लक्षण पर्व हम मनाते हैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। अपनी आत्मा का कल्याण करने की, आत्मा के जो में हमारी मलिनता है, अनादिकाल से कषायों की मलिनता है, राग द्वेष की, मिथ्यात्व की, मोह की जो मलिनता है, जो विकारों की मलिनता हमारे अंदर है, तो वो आत्मा जो हमारी मलिन हो रही है अनादिकाल से, उस मलिनता का नाश करने का ये सबसे महान पर्व आता है 10 लक्षण पर्व। देखो धर्म कोई 10 नहीं है। अगर हम सोचें कि इसके नाम से 10 लक्षण धर्म, तो धर्म 10 नहीं है। ये ध्यान से आप जरा सुनना जरा इस बात को कि धर्म 10 नहीं, धर्म तो एक ही होता है, वस्तु स्वभाव धम्मा। आगम में परिभाषा दी है धर्म की। वैसे तो धर्म की परिभाषा बहुत हैं, लेकिन जो आगम सम्मत एक जो कोई भाषा जो यानी जो परिभाषा दी जाती है कि धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभाव धम्मा। जो वस्तु का स्वभाव होता है वही उसका धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, तो ये उसका धर्म है। इसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान ही उसका स्वभाव है। तो इसलिए कहा जाता है कि वस्तु स्वभाव धम्मा। लेकिन ये 10 लक्षण पर्व क्या है? देखो जैसे इसके नाम से ही है 10 लक्षण, 10 धर्म नहीं है कहा, 10 लक्षण। ये लक्षण है। ये आत्मा में तो अनंत गुणी आत्मा है, तो अनंत गुणी आत्मा में जो 10 विशेष प्रकार के जो गुण हैं जो पाए जाते हैं, और ये 10 धर्म किसमें हो, किस 10 लक्षण धर्म किसमें होते हैं? मुनिराज। इसके सर्वोत्कृष्टधारी कौन हैं? उत्कृष्टधारी वो हमारे मुनिराज हैं। उनके अंदर ये 10 गुण होते हैं। कौन कौन से? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग और आकिंचन और ब्रह्मचर्य। अब यहाँ पे आप कहोगे कि क्षमा क्यों नहीं बोला, उत्तम क्षमा क्यों लगाया शब्द? ये शब्द उत्तम क्यों लगाया इसमें शब्द? उत्तम भैया शब्द लगा है, ये सूचित करता है सम्यक दर्शन को, कि सम्यक दर्शन के सहित जो क्षमा है, जो मार्दव धर्म है, जो माधव है, जो आर्जव है, जो सत्य है, जो शौच है, जो संयम है, जो तप है, जो त्याग है, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, वो ही जो है धर्म कहलाएगा। बिना सम्यक दर्शन के ये 10 जो धर्म हैं ये हमारे आधे अधूरे हैं। तो उत्तम इसमें जो इसकी शोभा है, धर्मों की शोभा, उसको है संयम सम्यक दर्शन से। तो जिस जीव को सम्यक दर्शन है और साथ में उसके फिर उस जीव को तो सम्यक दृष्टि को ये 10 गुण होते ही होते हैं। देखो निराज तो पूर्ण धर्म के धारी हैं 10 धर्म के, और श्रावक भी चौथे गुण स्थान से शुरू होकर चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान में वो भी अपनी भूमिका के अनुसार इनमें इन्हीं कषाय की मंदता होती है। और उनके कषाय की मंदता के भाव में जितना उनके अंदर ये 10 धर्म प्रकट होते हैं, आत्मा के अंदर 10 गुण लक्षण प्रकट होते हैं, उनको ये जीव हम उनको उसको धारण करके और अपना आत्मकल्याण करता है। तो इस प्रकार से नैनी भूमिका में गृहस्थ की भूमिका में तो उसकी भूमिका के अनुसार ही ये 10 लक्षण की इसमें प्रकटता होती है, क्योंकि कषायों की मित्रता होने पर ही ये गुण प्रकट होते हैं आत्मा के। जब आत्मा के अंदर जब कषाय भरी पड़ी हैं तो कषाय के सद्भाव के रहते हुए ये आत्मा के गुण कैसे प्रकट होंगे? नहीं हो सकते। आत्मा को पवित्र बनाने का, यानी आत्मा को पवित्र बनाने का हमने कभी आज तक पुरुषार्थ किया क्या? नहीं किया। शरीर की तो शुद्धता हम करते हैं, रोजाना खूब स्नान करते हैं। क्यों भैया बोलो? साबुन दुनिया भर के साबुन से और क्रीम पाउडर बन क्या क्या लगाते हैं इसको, है ना, इसको कहते हैं शुद्ध करने के लिए शरीर को, इस अशुचिमय
काया को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए हम जो है नहाते हैं, रोजाना स्नान करते हैं, शुद्धि करते हैं। लेकिन आत्मा को जो उसमें रहने वाली अशुचि में शरीर में रहने वाले जो पवित्र जो आत्मा है, उसकी पवित्रता का कभी हमने पुरुषार्थ किया कि आज तक नहीं किया। उसके बारे में तो हमें विकल्प ही नहीं आता कि हम इसकी आत्मा की जो हमारी मलिन हो रही है अनादिकाल से, तो उसकी तरफ तो हमारी दृष्टि जाती नहीं है। तो हाथ में आचार्य भगवान ने ये जो 10 धर्म हैं, 10 लक्षण धर्म के अंदर एक एक धर्म का जब हम कल से विस्तार करेंगे, इसका पूरी व्याख्या करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना महान है ये धर्म, 10 धर्म आत्मा के जो 10 ये गुण हैं। ये देखो, जैन धर्म जो है एक बड़ा साइंटिफिक और रिलीजन धर्म है। ये 10 लक्षण जो आते हैं, पर्व आते हैं, ये साल भर में 3 बार आते हैं। देखो हमारे आचार्य भगवान कितने दूरदर्शी थे, कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने साल भर में 3 बार इनको मनाने की व्यवस्था की संसारी जीवों को। क्योंकि वो इसलिए कि जो 4 होती है कषाय, मेन 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो इनमें क्या है, इसकी जो कषाय की जो 4 भेद है, 4 कैटेगरी होती हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और स्वजलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो अनंतुबंधी जो कषाय है वो संसार का कारण है। अनंतानुबंधी जो कषाय होती है तो वो हमारे को संसारी जीवों को संसार कारण बनती है। जैसे ये बट वृक्ष होता है, बट वृक्ष, तो ये अनंतानुबंधी कषाय एक बट वृक्ष के समान है। बाकी प्रत्याख्यान स्वजलन कषाय जो हैं, ये तो इसकी शाखाएं हैं, इसकी टहनियाँ हैं, इसकी शाखाएं। उनको पानी किससे मिलता है? अनंतानुबंधी से। तो जब तक वो अनंतानुबंधी रहती हैं तो ये तीनों कषाय भी जीवंत रहती हैं। और जब अनंतानुबंधी जिस जीव की चली जाती है 14 गुण स्थान में, अनंतानुबंधी का नाश होता है। तो वो 3 जो कषाय रह जाती हैं, प्रत्याख्यान और स्वजलन, तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती जीव को कि संसार में वो भ्रमण कराए, वो संसार बंद का कारण नहीं बनती हैं। तो इसीलिए आचार्य ने कहा कि 6 महीने से अधिक अगर हमारा किसी से विवाद हुआ, देश बुद्धि हुई, अगर 6 महीने तक वो विवाद रहता है, वो कषाय हमारे अंदर विद्वान रहती है 6 महीने से ज़्यादा, तो वो कषाय अनंतानुबंधी में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए संसारी जीवों को वो कषाय या अनंतानुबंधी का कारण ना बने और ये चीज़ संसार में परिभ्रमण ना करे, इसलिए इस पर्व को 3 बार मनाने का उन्होंने पवित्र इसका प्रावधान किया। क्या कहते, जैसे अब हमारी भादो सुदी एकादशी हो रही है, भादो सुदी पंचमी से और चतुर्दशी तक, ठीक है, 10 दिन। फिर इसके बाद 3-4 महीने के बाद कौन सी महीना आएगा? माघ का। फिर माघ सुदी पंचमी से और माघ सुदी 14 तक। फिर 4 महीने बाद कौन सा महीना आएगा? चैत का। तो इन तीनों में आपस में 4-4 महीने का गैप है, 3.5 पौने 4 महीने का गैप है। तो मतलब 6 महीने का गैप है ही नहीं। तो जब 6 महीने होंगे नहीं, और जब भी वो अगर तुमने इस पहले पर्व में मान लो भादो सुदी में तुम किसी से अपनी देश बुद्धि का तुम निराकरण नहीं कर सके, अगले भैया कर लो तुम, 6 महीने पूरे होने से पहले ये पर्व आ जाते हैं। तो भैया ये पर्व जब आते हैं वो इसलिए आते हैं कि अपनी आत्मा को तुम शुद्धिकरण करो। जो तुम्हारे अंदर कषाय की मलिनता, विकारों की मलिनता है, किसी के प्रति देश बुद्धि हो गई है तुम्हारी में, साधर्मी भाई के प्रति, तो साधर्मी भाई के प्रति जो देश बुद्धि हो गई है, तो उसका तुम इस पर्व के माध्यम से क्षमा वाले दिन, क्षमा से शुरू होता है और क्षमा वाणी पे खत्म होती है हमारे धर्म की। तो क्षमा का कितना बड़ा महत्व है हमारे धर्म के अंदर। क्षमा जो है पहला है, ये क्षमा गुण आत्मा का सबसे पहला और बड़ा गुण है सबसे। इसी क्षमा गुण के अंदर बाकी 9 धर्म समझो कि समाहित रहते हैं। क्षमा आत्मा का ऐसा अलौकिक और अद्भुत गुण है कि इसमें बाकी सारे धर्म इसमें समाते हैं, सारे गुण इसमें समा जाते हैं। किसमें? क्षमा के अंदर। जिसके अंदर क्षमा गुण आ गया, क्षमा गुण प्रकट हो गया आत्मा का, यानी तो हमारे आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। लेकिन हमारे कषाय की मलिनता का जो आवरण पड़ा हुआ है, मलिनता जो पड़ी है, उसके कारण ये हमारे अंत में जो गुण है हमारी आत्मा में वो हम प्रकट नहीं होते, वो अप्रकट हैं।
वो ढके हुए हैं, छिपे हुए। तो ये आत्मा के तो स्वाभाविक गुण हैं, कोई भाव से नहीं आते आत्मा के अंदर, ये तो आत्मा के अपने गुण हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि ये मलिनता है, कषायों की मलिनता के कारण वो हमारा क्षमा भाव हमको प्रकट नहीं होता, हमें मान कषाय नहीं खत्म होती हमारी सरलता नहीं आती हमारे अंदर, सत्य नहीं आता, शौच नहीं, शुद्धता नहीं आती, भावों की शुद्धता नहीं आती है, संयम को हम धारण नहीं कर पाते, तप नहीं धारण कर पाते, त्याग नहीं कर पाते। यथार्थ में त्याग क्या है? कषायों का त्याग करना। वो भाई जो दान देना वो तो एक अलग चीज़ है, व्यवहार की बात है, लेकिन असलियत तो राग देश का त्याग करना, अपनी आत्मा में से बेकारी भावों का त्याग करना, मिथ्यात्व का त्याग करना, वो त्याग है। आकिंचन, आत्मा के अलावा और कोई पदार्थ मेरी नहीं है, अणुमात्र मेरी नहीं है, मैं अकिंचन हूँ बिल्कुल सही पदार्थों से, कोई मेरा नहीं संसार में, एक आत्मा ही मेरा स्वरूप है, बाकी अणुमात्र भी इस संसार में मेरा कोई नहीं है। और ब्रह्मचर्य आत्मा में रमण करना, इसका नाम में ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने रमण करना, तो अपनी आत्मा में रमण करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो कैसा ये हमारे आत्मा का शुद्धिकरण का पर्व है ये, सच पूछो तो। एक सार अगर एक शब्द में, एक लाइन में कहा जाए कि ये तो 10 लक्षण पर्व हमारे आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, हमारे अनादिकाल से जो हमारे अंदर मलिनता छाई हुई है, मिथ्यात्व की, मोह की और भिकारी भावों की, उस मलिनता का नाश करने का पर्व है ये 10 लक्षण पर्व जो आते हैं। तो ये महान पर्व कल से शुरू हो रहे हैं, इनको स्वीकार करें, इनको बिल्कुल बहुत हर्षोल्लास के साथ हमें मनाना है। और कल एक एक धर्म का हम इसका प्रतिपादन करेंगे। और इसमें जो पूजा की किताबों में जो 10 लक्षण धर्म की जो पूजा आई है, उसमें जो जयमाला है, उस जयमाला में एक एक धर्म का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है जयमाला के अंदर। तो उसका हम अर्थ बताएंगे, उसका है ना, उसका एक अर्थ बताएंगे। पहले क्षमा का जो के बारे में बता के कि क्षमा किसे कहते हैं और क्षमा क्या है और क्यों हमें धारण करनी चाहिए, यानी कैसे हमारे अंदर क्षमा भाव होगा तो हमारा आत्मा का कल्याण क्यों नहीं होगा। क्षमा तो हमारे आत्मा का स्वाभाविक गुण है, क्षमा तो हमारे जीवन में होनी चाहिए। जो क्षमावान है उसकी आगे सारी दुनिया झुकती है। अब मुनिराज हैं, मुनिराज के आगे कौन झुकता है? सारी दुनिया झुकती है, चक्रवर्ती हो, सम्राट हो, हैं, सारे आगे आगे उनके चरणों में आगे झुकते हैं। किसके? मुनिराज के। क्यों? क्षमा गुण के धारी हैं, वो अनंत गुणों के धारी हैं। 10 जो हमारे आत्मा के गुण हैं उनके प्रकट हो गए तो उनके वो धारी हैं, इसलिए उनके अंदर सारी पूरी दुनिया उनके चरणों में नमन करती है। तो भैया देखो, आचार्य तो ये कहते हैं, अगर आज हमारा किसी से भी संवाद हो गया ना, यथार्थ में तो हमें हाथ की हाथ ही उसका निराकरण कर देना चाहिए, उसको रहने मत दो मलिनता को। हाथ क्या दी भैया, इधर देश बुद्धि हुई, कोई 12 हमारे आपस में मन मुटाव हुआ तो आपस में ही संवाद कर देनी चाहिए। पहली तो मतलब सबसे कोशिश तो ये करो। और अगर नहीं बातें कर सके तो भैया समय पाकर ये देखो एक निमित्त बनते हैं भाई, निमित्त बनते हैं कि कोई के निमित्त कारण के द्वारा और ये चीज़ें जो है समय सॉल्व हो जाती है, समस्या सॉल्व हो जाती है। देखा जाता है व्यवहारिक जीवन में भी। अब ये जो रक्षाबंधन का आता है त्योहार माता, ये भाई बहन के प्यार का अटूट संबंध होता है ये, ठीक है ना। अगर मान लो भाई बहन के अंदर कोई किसी प्रकार का आपस में मनमुटाव हो गया है तो इस रक्षाबंधन के पर्व के माध्यम से वो दूर हो जाए और आपस में दोनों में फिर प्रेम स्थापित हो जाए भाई बहनों का। तो ये माध्यम होते हैं, ये जो चीज़ें हैं, पर्व आते हैं ये इसलिए आते हैं, एक माध्यम है कि हमारी अपनी गलतियों को हम स्वीकार करें और गलतियों को सुधारने का ये पर्व आते हैं। तो आचार्य कहते हैं भैया कि अगर तो कषाय तुम्हारे से हो गई है तो हाथ के आदि उसका निपटारा कर लो और अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर लो। तो लेकिन अगर मान लो अगर नहीं हो पाती है उस समय, तो जब भी हमारे 10 लक्षण पर्व आते हैं तो 10 लक्षण पर्व के अंदर हम विनय पूर्वक हम आपस में एक दूसरे से अंतरंग से, और सबसे मैंने पहले ही बताया था आपको, मैं हर साल बताता हूँ ये बात कि सबसे पहले तो हम सभी को अपनी आत्मा से क्षमा मांगनी चाहिए। ये कल भी दोबारा कहूँगा ये बात कि क्षमा सबसे बड़ा क्रोध तो हमने अपनी आत्मा के प्रति किया है। क्या क्रोध किया है? कि हमने आज तक अपनी आत्मा को नहीं जाना, ये सबसे बड़ा हमने क्रोध किया है। क्रोध है ना, तभी तो हमने आज तक अपनी आत्मा को नहीं जाना। कितना क्रोध है हमारे को अपनी आत्मा के प्रति, कितनी देश बुद्धि है उसके प्रति,
हम आत्मा को जानना चाहते नहीं, आत्मा की बात सुनना नहीं चाहते। तो भैया आत्मा कल्याण तुम जब तक तुम जानोगे नहीं, अपने स्वरूप को पहचानोगे नहीं, उसकी श्रद्धा नहीं करोगे, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? कैसे होगा? बिना आत्मा को जाने कैसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? जैन दर्शन माइनस अध्यात्म इजिकल टू 0। अध्यात्म क्या है? आत्मा का अध्ययन करना, इसका नाम है अध्यात्म है। ठीक है ना? इसी बात के साथ आज हमारी बात पूरी होती है और हमारा टाइम भी हो गया है। अब वो हम पढ़ लेते हैं। न मैं समय साराय स्वानुभूचकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्भावंतरे छिद्दे श्रुत ज्ञान से जो जानते हैं श्रुत केवल आत्मा श्रुत केवली उनको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोक के जो सर्वश्रुत को जानते उनको कहें श्रुत केवली सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए श्रुत केवली जावानी के ज्ञान ते सुझे लोका लो सोमानी मस्तक नमो सदा दे दो हे जिनवानी भारती तो ही तपो दिन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख